हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। देखिए यहाँ हो रही है आज फूलों से शुरुआत, क्योंकि आज मैं कर रही थी पूजा पाठ। तो तोड़ने आई थी छत पर फूल, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं आज का, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत फूलों से हो तो वो तो और भी अच्छा है। तो ये मैं तोड़ रही थी पूजा के लिए फूल, मुझे करनी थी आज पूजा, तो ये मैं नीचे लेके आई। हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मज़े से होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखो मैं हो गई हूँ काम से फ्री, मेरे पूरे घर का काम हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई सारी, और मैंने पूजा भी कर ली है। देखिए मैंने कर ली यहाँ पूजा, माता रानी का ले लिया आशीर्वाद, और घर का काम तो हो गया। और आज मैंने खाने में क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने खाने में बनाया था तो देखिए आलू की सब्ज़ी। तो मैंने देखो खाने की कर रही थी अपने लिए तैयारी, क्योंकि सब्ज़ी तो बनी रखी थी, लेकिन मुझे बनाना था रायता, क्योंकि मुझे सूखी सब्ज़ी से खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है गले में फंस रही है। तो मैं बना रही थी रायता, तो उनके लिए बनाया था सुबह, तो वो थोड़ा कम पड़ गया, तो मैंने सोचा चलो मैं दोबारा बना लेती हूँ। रायता बनाने में कितना टाइम लगता है, ज़रा सा दही भिगोया, नमक मिर्च डाली, हम बिना छौंके का खा लेते हैं जब जल्दी खाना होता है तो। और मैंने नमक मिर्च मिला के हींग पाउडर इसमें रख दिया है, तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये डालना है दही में, और अपने आप ही रायता ऑटोमेटिक तैयार। तो यहाँ मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी। तो ये थी मेथी आलू की सब्ज़ी मेरी, मैंने जो बनाई थी, क्योंकि कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी, तो खाने का टाइम हो गया, तो चलो पहले खाना खा लिया जाए। और टाइम करीब 12 बजने वाले थे इस टाइम। तो मैंने देखो सुबह नाश्ते में जो पूड़ियाँ बनाई थी, तो 2 पूड़ियाँ भी रखी थी और 1 रोटी, इतना ही मैंने लिया। और फिर अपने लिए लंच बना के ले, वो खाना लगा के ले गई मैं कमरे में। और फिर खाना खाने के बाद मैं गई थी बच्चों को लेने। तो रास्ते में कल की तरह फिर बारिश हो गई और मैं रास्ते में ही फंस गई। पता नहीं क्यों ये भगवान, बरसात मेरे पीछे ही पड़ गई है 2-3 दिनों से। जब भी बच्चों को लेने जाऊंगी तभी बारिश होती है, एक 15-15 20-20 मिनट एक जगह खड़ी रहती हूँ फिर मैं। और गंदगी फिर इतनी हो जाती है कि मुझे उधर से फिर बच्चों को रिक्शे में लेके आना पड़ता है, क्योंकि पैदल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और फिर मैं बच्चों को लेके आई, तो देखो बच्चे अपने दिखा रहे थे टेस्ट में जो नंबर मिल रहे हैं, तो इसे मिला था। देखो कोशिश कर रही थी आपको दिखाने का, 10 to 9 मिले थे इसे। और फिर बड़ा वाला भी लाया अपनी कॉपी, तो वो भी दिखा रहा था मम्मी मेरे भी दिखा दो, तो इसे मिले थे 10 to 10। तो दोनों बहुत खुश थे अपने नंबरों को देख के। और फिर मैं दूध लेके आ गई, शाम के खाने की लगी तैयारी में, क्योंकि शाम का खाना। और मुझे दिन भर ये कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इससे मैं बहुत परेशान हूँ सच्ची में। सुबह जाओ तो दूसरी ड्रेस पहन के जाओ, शाम को फिर आ जाओ, फिर अपनी वही नॉर्मल कपड़े पहन लो, फिर शाम को दूध लेने जाओ, फिर दूसरे कपड़े पहनो। तो चलो छोड़ो, वो तो होता है। तो यहाँ मैं बना रही थी आज बेसन की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है, सब सब्जियों से अच्छी है। जब आपका कुछ भी मन ना करे तो आप इस सब्ज़ी को बना लो, बहुत सिंपल है। ज़रा से बस बेसन को गूँथ लिया, उसकी गोटियाँ काट ली छोटी छोटी, और बना दिया मसाला। ये इसमें मीट मसाला ज़रूर डालो आप, क्योंकि इससे एक अलग ही टेस्ट आता है इसका। और फिर मैंने ये रख दिया मसाला भिगो के। तो ये हमें देखिए बना रही थी सब्ज़ी, तो इससे पहले हमें तलाना पड़ेगा तेल में, इसके बाद ही इसको दोबारा से फिर मसाला पकाने के बाद फिर दोबारा से डाल देते हैं इसी में। बस बहुत ही सिंपल है, मसाला वगैरह पक जाए, पहले इन्हें फ्राई करना पड़ता है एकदम। जैसे आप कोई चीज़ फ्राई करोगे तो फ्राई करने के बाद फिर इसे बनाओ ना, तब बहुत अच्छी बनती है। देखो मेरी सब्ज़ी कुछ ऐसे बनी थी, मैंने दिखा रही थी आपको, देखो। और खाने में तो कोई कोई तो इसे गट्टे की सब्ज़ी कहता है, कोई कोई अपनी अपनी पसंद की सब्ज़ी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो यहाँ देखो मेरा खाना भी बन चुका था, और मैं दे रही थी इनको खाना। गरम थी सब्ज़ी, तो मैं ज़मीन पे ही बैठ गई थी, बिस्तर पे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं जल जाए। बच्चे उधम करते हैं, बहुत मानते नहीं हैं। तो यहाँ देखो मैं सब्जियाँ सबको कटोरियों में डाल रही थी, सबके लिए थोड़ी थोड़ी जैसे हिसाब से मैं सबको देती जा रही थी खाना।
और बच्चों को लगी थी बहुत तेज़ भूख। सुबह आके खाना नहीं खाते हैं, शाम को खाते हैं खाना, सुबह नहीं खाएंगे। तुम्हारा आके उल्टी सीधी चीज़ें मांगेगा, कोई मैगी मांगेगा, कोई दूध मांगेगा, कोई बिस्किट मांगेगा। और मेरे हाथ में ना कल से झटका लग गया है तो बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। तो हाथ से मुझसे काम नहीं हो रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तीनों बैठ जाते हैं इकट्ठा, फिर तीनों मुझे नचाते रहते हैं, मम्मी ये लेके आओ, मम्मी वो लेके आओ, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। तो इनको तो दे दिया था खाना मैंने, और मैंने अपना खाना नीचे ही रख लिया था क्योंकि मुझे नहीं दिख रही थी जगह कि मैं कहीं बैठ जाऊँ। तो मैंने सोचा चलो मैं ज़मीन पे ही खा लेती हूँ बैठ के, और मैं तो कहीं भी खा लेती हूँ जहाँ मुझे जगह मिल जाए, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके पापा कह भी रहे थे कि नीचे क्यों खा रही हो, मैंने मोबाइल चल रहा है सामने इस वजह से। तो चलो इनको दे दिया खाना, और खाना बहुत टेस्टी बना था, सभी तारीफ़ कर रहे थे। सब्ज़ी की बहुत ही अच्छी बनी थी मम्मी। इन बच्चों ने तो बार बार ली थी, कई बार। इन्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, नॉर्मल सब्जियाँ इन्हें पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें बनाओ इन्हें चटकारेदार खाने के लिए। और सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी लेकिन किसी ने नहीं खाई, वो यूँ ही त्यों पड़ी है। और यहाँ खाना खाने के बाद फिर उनके पापा जा रहे थे, मैं तो जाऊँगा टहलने खाना खाने के बाद। और देखो खाना खाने की टाइम पे ही आप कुछ बातें करोगे तो इसी टाइम हो पाती है। मैं इसे कह रही थी, फिर इसके पापा टहल के आए तो वहाँ से लेते आए आइसक्रीम कप वाली, क्योंकि कह रहे थे मेरे पेट में खाना खाने के बाद पता नहीं क्या परेशानी है, जलन होती रहती है, दवा भी चल रही है, सारी बातें, फिर भी जलन नहीं जाती है। तो वो अपने लिए लेके आए आइसक्रीम, तो फिर सबके लिए लेके आए। और फिर यहाँ हम कुछ कर रहे थे बातें, उनका पता नहीं क्या हो रही थी, पता ही नहीं पड़ती है, कहीं कहीं की पूरी सारे दिन की एक साथ ही निकलती है फिर बातें शाम को, क्योंकि पूरा दिन ये भी घर पे नहीं रहते हैं और पूरा दिन मैं अपने घर पे रहती हूँ, तो सारा दिन का इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से सारी बातें शाम को ही डिस्कस होती हैं हमारी। तो देखो बच्चे कितना एंजॉय लेके खा रहे थे। क्या कह रहे थे, पापा अगर यही दवा है तो इसे रोज़ लाया करो तो हम भी खाएंगे। तो बड़ा खुश हो रहे थे कि ऐसी दवा आएगी तो हम भी खाएंगे इस दवा में से। तो फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह सा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आपको ब्लॉग में कुछ कमी लगती है तो वो भी बताया करो, जिससे हमें थोड़ा सुधार करने का मौका मिले। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।